राजस्थान की राजनीति में एक बार फिर से हलचल मच गई है। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत ने वर्तमान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को लेकर सनसनीखेज दावा किया, जिसके बाद बीजेपी में हलचल मच गई है और वार पलटवार का दौर शुरू हो चुका है। गहलोत ने जोधपुर के सर्किट हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री पद से हटाने के लिए उनकी अपनी ही पार्टी बीजेपी के कुछ नेताओं द्वारा दिल्ली और जयपुर में भयंकर षड्यंत्र रचा जा रहा है। इस बयान ने राजस्थान की राजनीति में तूफान खड़ा कर दिया है। बीजेपी की तरफ से मोर्चा कई मंत्रियों पदाधिकारियों ने संभाला और न सिर्फ बीजेपी नेता बल्कि खुद मुख्यमंत्री भी मैदान में कूद पड़े और उन्होंने जमकर अशोक गहलोत पर निशाना साधा। जिसकी फटी नहीं बेवाई वो क्या जाने पीर पर आई। गहलोत साहब, जब पता लगता आपका, जब कोई परिवार में से बंद होता और कोई इस तरह की घटना हो जाती, आपको ये साधारण लगता है? आप इसे साधारण कहते हैं? आपको अपने आईने में देखिए, देश की जनता से पूछिए कि उसके साथ कितना कुटाराघात हुआ। सिर्फ एक कुर्सी के लिए आप कुर्सी के लिए क्या क्या कर सकते हैं, ये देश की जनता जानती है। देश की जनता भली बात जानती है कि आप कुर्सी के लिए कहां तक गिर सकते हैं। वहीं कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल ने अशोक गहलोत को नसीहत देते हुए क्या कहा, सुनिए। वो बड़े नेता है, राजस्थान में लंबे समय से राजनीति कर रहे हैं। वो हमारी विकास के कार्यों में आलोचना करे, समालोचना करे। वो ऐसे काम बतावे जिसकी वजह से राजस्थान में काम नहीं हुए या उनके कार्यकाल में ज्यादा काम हुए। पूर्ण रूप से असत्य बयान कर रहे हैं कि हमारी योजनाओं को बंद कर दिया। किसी योजना का जो उपयोगी योजना है, जन उपयोगी, उसको बंद नहीं किया, उल्टा उसे मार्जन करके अच्छा काम ले रहे हैं। हमारी योजना को याद नहीं कर रहे, जो मेडिकल में सबसे उपयोगी है। पेयजल की योजना है जो उन्होंने धरातल पर आने नहीं दी, राजनीति की, उसको हमने लाए। बेरोजगारों को जो हमने नौकरी दी उसको वो नहीं कह रहे हैं। उनके कार्यकाल में जितने पेपर लीक हुए, आज रोज ही ना आपके हमारे पास समाचार आ रहे हैं, पेपर लीक हुए, जितने माफिया पनपे, चाहे बजरी माफिया है, चाहे भू माफिया है, चाहे नकल माफिया है, चाहे और माफिया, वो सब उनके कार्यकाल में पनपे। ये उनकी खुद की अंतरकला है और वो अंतरकला को उन्होंने जब शब्द प्रयोग किया, नकारा, निकम्मा, अपने साथी को, उप मुख्यमंत्री को, तत्कालीन प्रदेश के अध्यक्ष को, और वो दोषारोपण किस पर रहे? केंद्र के नेतृत्व ने उनको एक कमेटी भेजी थी, उस कमेटी की मीटिंग नहीं होने दी। वो अशोक गहलोत वही है ना, उन्होंने कमेटी की मीटिंग नहीं होती थी, खुद जैसलमेर चले गए और धारीवाल साहब ने कहीं एमएलए को और बुला दिया और वो हमको शिक्षा दे रहे हैं कि हमारे अंतरकला है। हमारा कोई अंतरकला नहीं, हम पूरे के पूरे जो विधायक है, 119 विधायक है, वो उनके साथ है। उनका कार्यकाल पूरा होगा, ऐतिहासिक कार्य होगा और फिर हमारा कार्यकाल आएगा, फिर जनता का विकास करेंगे। उधर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने गहलोत के बयान को बेबुनियाद, तर्कहीन और भ्रामक बताया। राठौड़ ने कहा कि गहलोत को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। उनकी सरकार के दौरान ही कांग्रेस 2 खेमों में बटी थी और विधायक 5 सितारा होटलों में कैद थे। गहलोत के इस बयान ने न केवल बीजेपी बल्कि राजस्थान की सियासत को भी गरमा दिया है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि गहलोत का ये बयान बीजेपी के अंदरूनी मतभेदों को उजागर करने की रणनीति हो सकता है। हालांकि बीजेपी ने एकजुट होकर इस दावे को खारिज किया है, लेकिन उस पर भी सवाल उठ रहे हैं कि अगर ऐसा कुछ नहीं है तो बीजेपी इतनी आक्रामक क्यों नजर आ रही है। गहलोत के इस बयान ने राजस्थान की राजनीति में एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। जहां गहलोत बीजेपी पर आंतरिक साजिश का आरोप लगा रहे हैं, वहीं बीजेपी इसे कांग्रेस की हताशा और ध्यान भटकाने की कोशिश बता रही है। अब आने वाले दिनों में ये सियासी जंग और तेज होने की संभावना है।